हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आपके क्लास 9 to 12 तक की मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स और आपकी बुक को सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और कोशिश करता हूं कि आपकी जो डीप से डीप प्रॉब्लम है, आप किसी भी टॉपिक को लेकर के वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। दरअसल मैं अपनी जो वीडियो है वो चैप्टर के टॉपिक को लेकर के टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके और हमारी वीडियो भी कोई ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम की जो कुछ वीडियोस है वो पहले बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग अपने चैप्टर की स्टार्टिंग वहां से कीजिएगा पहली वीडियो को देख करके। आज हम लोग इस वीडियो में जो कवर करने वाले वो कवर करेंगे इरेशनल नंबर और हाउ टू प्रूव दैट अ नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और हाउ टू प्रूव दैट √2, √5, √7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, टॉपिक में लिख देता हूं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की पहले डेफिनेशन पता कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, अपनी क्लास में बताते हैं, वो आपकी होती है कि जितने नंबर रेशनल नंबर होते हैं उनको छोड़ करके जो बचा वो आपका इरेशनल नंबर बचते हैं। लेकिन अब ये तो पता चला कि इरेशनल नंबर कैसे बचेंगे भाई, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वहां पे मैंने आपको बताया था, जो रेशनल नंबर होते हैं, मेरी पहली वीडियो देखोगे तो आपको वहां से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और P और Q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। P और Q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपके रेशनल नंबर के लिए आती है। थर्ड जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो डेसिमल के फॉर्म में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके टू टाइप के डेसिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और नंबर दो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आप लोगों को पता होगा अच्छे से। नहीं पता है तो मेरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग, एक मिनट में पूरा कर देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इरेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं या फिर उसकी डेफिनेशन को डेसिमल के फॉर्म में बता रहे हैं। मींस वो नंबर है ना, डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, अ नंबर is irrational if and only if the decimal representation of number is non-terminating and non-repeating, ठीक है। मींस हिंदी में इसको बता देता हूं। हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आप सब कुछ तो इंग्लिश में बताते हो, हमारे समझ में नहीं आता। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा इजी कर देता हूं। एक नंबर है ना, एक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, एक संख्या अपरिमेय होगी, ऐसे लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि उस संख्या का दशमलव, यदि उस
संख्या का दशमलव रूप, उस संख्या का जो दशमलव रूप है वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये गलत हो गया स्पेलिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मीन्स एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव ना तो आपका टर्मिनेटिंग हो और ना ही आपका रिपीटिंग हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेता हूं कि 0.23143231456321, तो अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या होता था, जैसे 0.232323 इस तरह से एक पेयर जो है आपका, एक जो डिजिट्स है वो एक नंबर के बाद में रिपीट होनी शुरू हो जाती है, या 0.3333 मीन्स आपके जो डिजिट्स है वो आपकी रिपीट हो रही है बार बार और कॉन्टिन्यूसली आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, मगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये नंबर बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहा, और जिस तरह से आपके जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे मैंने √2 लिखता हूं तो √2 आपके इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी पहचान दशमलव रूप में अगर हम करते हैं तो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.4135 एंड डैश 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 आगे तक चलती चली जाएगी। मीन्स नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, रिपीट का मतलब नंबर्स इसमें आते रहे, सेम नंबर आते रहे, जैसे 4 आ गया, लेकिन इसकी तरह रिपीटिंग नहीं है, है ना, इसकी तरह रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो नंबर होते हैं, जो रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर सर्ड्स में होते हैं, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। सर्ड्स होता है, सर्ड्स मीन्स होता है करनी, और हिंदी मीडियम के बच्चे क्योंकि करने अब करनी वर्ड यूज नहीं होता तो इसको मिस कर दोगे, तो मैं बता देता हूं, जो ये साइन होता है इस साइन को हम लोग बोलते हैं करनी, है ना, सर्ड्स बोलते हैं, इसको हम अंडर रूट का साइन बोलते हैं, अंडर रूट। ठीक है, अब ये अगर आपका स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 मिलता है, अगर ये आपका क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे आपको 3 मिलता है, अगर ये आपका फोर्थ रूट होता है तो ये आपका 4 मिलता है इस कोने के अंदर। देखिए अगर स्क्वायर रूट होता है तो जनरली 2 आपका लिखा नहीं होता, जैसे यहाँ पे है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आप 2 लिख दो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको जो डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की वो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर बात करते हैं कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर को लेता हूं और उसका नेगेटिव देखता हूं, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं क्या, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। ठीक है, मींस इरेशनल आप समझ रहे होंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज इंग्लिश को अवॉइड मत करो, आप जब अपने मैथ को लेकर के आगे हाई स्टडी के लिए जाओगे तो वहां पे पूरी टोटल मैथ जो है आपकी इंग्लिश में मिलने वाली है। तो मैं केवल ये चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश को अगर लिखना नहीं चाहते हो, इंग्लिश में अपने नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, तो प्लीज उसको हिंदी में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश को देखो जरूर, मैथमेटिकल इंग्लिश को जरूर देखो। मैथमेटिकल इंग्लिश बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होती है और बहुत इजी लैंग्वेज होती है इसकी, बस जो वर्ड है उनको याद रखना पड़ता है, जैसे इरेशनल हो गया, नेगेटिव हो गया, रिपीटिंग हो गया, यहाँ इस बोर्ड पर जो आपके वर्ड आ रहे हैं मैं उनको बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली आप लोग अगर इंग्लिश में देखोगे और सुनोगे और बोलोगे तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होगा, बिल्कुल भी भारी नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, सपोज दैट अगर मैंने कहा
रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसका एग्जांपल बता रहा हूं। रूट टू एक इरेशनल नंबर है और मैंने कहा इसका नेगेटिव क्या होगा, तो माइनस रूट टू भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा माइनस रूट टू। अब क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो माइनस रूट टू भी आपका डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेट वी हैव टू रेशनल नंबर, वी हैव टू नंबर, या मैं आपकी चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ आर, मैंने लिया दो नंबर, आर इज अ रेशनल, R is a rational number and S is an irrational number. Is an irrational number. Then R plus S, comma R minus S, comma R into S and comma and R upon S, ठीक है, is also irrational number। समझ में आती है बात। हिंदी में बता देता हूं कि जो अगर R कोई रेशनल नंबर है ना, अगर हमारा जो R है वो एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, S हमारा वो जो है आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। R आपका रेशनल नंबर है और S आपका इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं R और S के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करूंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरे चैनल का नाम है, बट जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन चारों साइन को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज करता हूं तो भी जो भी मुझे नंबर मिलेगा, है ना, तब भी मुझे अगर जो नंबर मिले इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करता हूं तो भी मुझे जो नंबर मिलेगा वो भी इरेशनल ही होगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 3 प्लस रूट टू, तो 3 जो है वो आपका रेशनल है और रूट टू जो है 2 है वो आपका इरेशनल है। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा प्लस के साथ में तो ये आपको इरेशनल नंबर के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। यहां पर इफ ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर, आर टू इरेशनल नंबर्स, माना कि ए और बी जो है वो आपके टू इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, then root AB is also a irrational number। देन रूट AB जो है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जो रूट AB है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एंड रूट AB must be lying between A एंड B। जो रूट ए बी है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इट मींस ए और बी के बीच में जो नंबर लाई करेगा वो आपका क्या होगा, ए बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की क्लास 9th के अंदर जरूर, जो आपके मेन एग्जाम होते हैं ना, तो टीचर उस क्वेश्चन को जरूर पूछता है और आपसे वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ठीक। तो एग्जाम्पल फॉर्म ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल बना देता हूं मैं। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना होता है कि जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इसको प्रूव करेंगे तो उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर की हेल्प से ही इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि
जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो सभी नंबर इरेशनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम ये पता लगाएंगे कि कहीं ये नंबर रेशनल तो नहीं है। ठीक है, अगर ये नंबर रेशनल हुआ मींस रूट 2 अगर रेशनल होता है तो फिर हम लोग मींस ये आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नहीं हो तो डेफिनेटली ये रूट 2 जो है वो इरेशनल होगा। तो उसके लिए आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं फिर भी कोशिश करूंगा हर एक डीपेस्ट पॉइंट को आपको समझाने की। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिसको ज्यादातर बच्चे भूलते हैं और ज्यादातर समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कि P और Q के पास में कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको ज्यादातर बच्चे भूलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर ताकि आप लोग भूले ना। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया 18 अपॉन 12, मैंने एक नंबर लिया 18 अपॉन 12 और आपसे कहता हूं क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप इसको कहोगे नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही नंबर्स में P और Q, अगर मैं इसको P कहूं इसको Q कहूं तो दोनों ही नंबर में एक नंबर कॉमन मिलेगा। जैसे 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 एंड 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही नंबर के अंदर इस तरह से एक नंबर कॉमन मिल रहा है 6 और 6। जब तक ये कॉमन नंबर इन दोनों नंबर्स में रहेगा 12 जो है वो रेशनल नहीं रहेगी। जब हम इसको काट लेंगे तो इसका कन्वर्टेड फॉर्म बन जाएगा 3/2। अब ये एक प्रॉपर रेशनल नंबर बन गई है। बस इसी पॉइंट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं और कोशिश करेंगे ये बताने की भैया P के पास में भी एक कॉमन नंबर होगा और Q के पास में भी एक कॉमन नंबर होगा। कॉमन नंबर इट मींस फैक्टर या मल्टीपल उसको बोल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है आपका लेट, स्टार्टिंग वही हम रेशनल नंबर मान के करते हैं। लेट √2 is a rational number. Let √2 is a rational number, है ना? Let √2 is a rational number, then we can write it in the form of P upon Q। तब हम लोग इस नंबर को √2 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं जैसे √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आगे हो जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, √2 के इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 2 बचेगा और ये बचेगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इंटरचेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, Q ऊपर चला जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा तो Q स्क्वायर आपका क्या बन जाता है P स्क्वायर अपॉन 2। जी, यही है पहला स्टेप जहां से आप अपना आंसर बताना शुरू करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम इसको क्वेश्चन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिख देता हूं जी। अब यहाँ पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन क्या होगा हम कहेंगे, देखो भैया जब हम लोग P अपॉन Q किसी भी नंबर को लेट करते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में, तो जहां पर P जो होता है वो भी आपका इंटीजर होता है और Q जो होता है वो भी आपका इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, है ना? तो जो P और Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ना तो पॉइंट में, पूर्णांक कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं, प्लस और माइनस में हो सकते हैं बट पॉइंट में नहीं हो सकते। इसका मतलब इस लाइन को समझना, ये जो लाइन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में बनी है, अगर Q आपका इंटीजर है तो डेफिनेटली Q स्क्वायर भी आपका इंटीजर ही होगा। अगर P आपका इंटीजर है तो डेफिनेटली P स्क्वायर भी आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब चूंकि Q स्क्वायर जो है वो P स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है ना? Q स्क्वायर जो है वो P स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। अब क्योंकि राइट साइड आपका क्योंकि लेफ्ट साइड आपका इंटीजर है तो ये जो नंबर सोल्व होके आएगा ये भी तो इंटीजर ही आना चाहिए। मींस क्योंकि ये डिविजिबल नंबर है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड देता हूं और कहीं वो पॉइंट में आ जाता है
है ना, कहीं वो पॉइंट में आ जाता है तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ। अगर इंटीजर नहीं होता ये इक्वल टू का साइन कट जाएगा, लेकिन हमें इक्वल टू का साइन लेके चलना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये पॉइंट में ना आकर के पूरा नंबर आना चाहिए। तो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जरा, अपना जो कंक्लूजन है वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, बिकॉज क्यू सॉरी बिकॉज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर जो वो पी से डिविजिबल, टू से डिविजिबल है, सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय, P is also divisible by 2, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं, जैसे अगर आपका P की वैल्यू आपकी मतलब आपका 16 है, 16 आपका 2 से डिवाइड होगा, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर अपॉन 2। अगर 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो डेफिनेटली 4 जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो 4 स्क्वायर तो आपका P स्क्वायर हो गया और 4 जो है वो आपका P बन जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर जो है वो अगर 2 से डिविजिबल, 2 से भाग हो सकता है, तो P भी Q से भाग होगा, 2 से भाग होगा। देन हेंस, देन नहीं हेंस, हेंस का मतलब होता है इस प्रकार, हेंस 2 इज अ, हेंस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ P। मल्टीपल मतलब होता है गुणक, मल्टीपल क्या होता है आपका गुणक। तब आपका जो 2 है वो P का एक गुणक है ना, 2 जो है वो P का एक गुणक है। मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आप लोग मैं यहाँ पे लिखने लायक बन जाऊं, ठीक है जी। तो जो P है वो आपका 2 जो है वो P का एक गुणक है, ठीक है। गुणक का मतलब अगर मैंने लिखा P इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो मैं P इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2। तो P के अंदर 2 भी है और P के अंदर 4 भी है, तो मैं कहूंगा 2 जो है वो P का एक गुणक है या मल्टीपल है या फैक्टर भी कह सकता हूं, ठीक है, फैक्टर है। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ हमारा पहला कंक्लूजन निकल गया। पहले कंक्लूजन में क्या निकला कि 2 जो है वो P के अंदर है ना, 2 जो है वो P के अंदर है। अब आगे चलते हैं। नाउ नाउ लेट P इज इक्वल टू 2K। हम क्या करते हैं, P को 2K मान लेते हैं। 2K किस तरह से, 2 तो आपका मल्टीपल है ही, ये जो एक्स्ट्रा नंबर आया है उसको हमने K मान लिया है ना, जो 4 है उसको हमने K मान लिया है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2K लिखा जा सकता है। तो हमने इसको 2K मान लिया। इट इंप्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाना है आपका 4K स्क्वायर। नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 था, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर अपॉन 2, 2 से आप 4 को डिवाइड दे लीजिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका मिलता है 2K स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलता है आपका 2 क्यू स्क्वायर आपको मिल जाता है 2K स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू K। भैया K भी एक इंटीजर ही है, जैसे P आपका और Q आपका इंटीजर है, ऐसे K भी आपका इंटीजर है। फिर यहां से भी वही ऊपर वाला कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है, बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, बिकॉज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो Q is also divisible by 2। तो जो Q स्क्वायर है वो भी आपका 2 से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है। हेंस 2 is a multiple of, hence 2 is a multiple of Q also। यानी कि जो 2 है वो Q का भी एक मल्टीपल है, ठीक है। और यही तो हम देख रहे थे कि कोई भी कॉमन नंबर P और Q के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो देन आपका जो P अपॉन Q जो हमने लेट किया था, P अपॉन Q इज एन इरेशनल नंबर, देन P अपॉन Q इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि 2 और जो है ना P और Q में कॉमन है, बिकॉज 2 is a common factor,
Q is a common, sorry, 2 is a common factor of P and Q. जो आपका 2 है वो P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो रिटर्न प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे देन अगेन, देन our assumption that root 2 is a rational number, is a rational number, completely कॉमा लगा के completely wrong, completely wrong, ठीक है। so root 2 is an इरेशनल नंबर, तो आपका जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे आप समझ सकते हैं अच्छे से, कोई भी लैंग्वेज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको जरूर कॉपी कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, और जो अदर्स नंबर के लिए जो हम सॉल्व करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा कि अदर्स नंबर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, prove that root 7 is an irrational number। रूट 7 अब है ना, अब क्या रूट 7 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट टाइम हमने क्या प्रूफ किया है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह से मैं जो इस 7 का एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो इसकी हेल्प से, फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल की हेल्प से आप लोग रूट 3, रूट 5 है ना, रूट 6 किसी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन क्या है आपका, लेट रूट 7 इज अ रेशनल नंबर, है ना। हमने सबसे पहले माना कि रूट 7 जो है एक परिमेय संख्या है, रूट 7 एक परिमेय संख्या है, देन वी कैन राइट इट इनटू इन द फॉर्म p अपॉन q। हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिट इम्प्लाइज रूट 7 इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। सेम दोनों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा आपका 7 और इधर हो जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा आपका q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 7। समझ में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में 2 चल रहा था, यहाँ पे 7 चल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हमारा कंक्लूजन लिख लेगा, बिकॉज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। ये बात तो समझ में आ गई, पहले ही मैंने इसको समझा दिया था पहले एग्जांपल में। Q एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, ठीक है, और Q P के इक्वल है, P स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है, क्योंकि Q जो है वो एक इंटीजर है। तो जब मैं 2 से P को डिवाइड दूंगा या P स्क्वायर को डिवाइड दूंगा तो वो भी एक इंटीजर नंबर ही आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये P स्क्वायर जो है Q से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। सो P is also divisible by 7। तो जो P है वो जरूर 7 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे 7 is a मल्टीपल ऑफ P। तब 7 क्या है, P का एक मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो आप नीचे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से अभी लेट करेंगे हम लोग। लेट now let
P इज इक्वल टू 7K, है ना। यहाँ पर हम 7K लेट करेंगे, वहां पर मैं 2K लेट किया था, विच इंप्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49K स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, पुटिंग P स्क्वायर इक्वल टू 49K स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या मिलता है, देख लीजिए। यहाँ पे हमें मिलेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 49K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे लिख देना वेयर या K इज बिलोंग्स टू I। K जो है वो बिलोंग्स कर रहा है I से। ठीक है, I होता है इंटीजर या Z भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंटीजर। तो Q स्क्वायर जो है आपके इसके इक्वल आ गया 49K स्क्वायर अपॉन 7K, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाना है आपका Q, ये आ जाना है आपका P स्क्वायर, सॉरी P बार बार हो रहा है, ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। चेंज करते हैं इसको तो K स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है आपकी Q स्क्वायर अपॉन 7। तो K स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 7। ठीक है, फिर से यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, बिकॉज here yeah because Q square is divisible by 7, so Q is also divisible by 7। तो जो Q है वो भी आपका 7 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, then 7 is a multiple of 7 is a multiple of Q। तो 7 जो है वो Q का भी एक क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आती है। अब आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज 7 इज अ कॉमन, बिकॉज 7 इज a कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि 7 जो है P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। सो P अपॉन Q इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब जो 7 जो P अपॉन Q है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, हेंस आपका ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे so our assumption that equal to P upon Q is a rational number, कॉमा लगा के completely wrong, hence मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया है, शायद ये √7 है। ठीक है, hence √7 is an irrational number। प्रूव्ड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।